नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम जानने वाले हैं कि आखिरकार बच्चों में कान दर्द की समस्या जो बढ़ती जा रही है, आखिर उसके पीछे का कारण क्या है। और इस विषय में हमारे साथ विस्तार से बताने के लिए मौजूद है बिहार की जानी मानी ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर रश्मि प्रसाद। डॉक्टर साहिबा हेड एंड नेक सर्जन भी है। तो डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। आजकल बच्चों में कान दर्द की समस्या बढ़ती जा रही है, तो इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? आखिर वो क्या उन्हें लापरवाही हो रही है जो कान में ये समस्याएं हो रही हैं? हाँ, आजकल हमारे पास बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं कि कान दर्द की समस्या लेके। तो पहले मैं पेशेंट का उसके पेरेंट्स से पूछती हूँ कि इसकी समस्या कब से शुरू हुई है, और फिर ये देखती हूँ कि आखिर इस बच्चे की कान दर्द की समस्या के पीछे इसका कारण क्या है। तो बहुत सारे बच्चों का जब कान देखते हैं तो उनके कान में वैक्स होता है। तो कभी क्या होता है, जो बच्चे नहाते समय जो पानी से इस तरह से खेलते हैं तो एक्सीडेंटली पानी उनके कान में चला जाता है। तो जो वैक्स पहले जो साइलेंटली बैठा हुआ था, पानी जाने के बाद वो फूल जाता है, और उसके बाद बच्चों में ये वो फूलने के बाद वो कान पूरी तरह से पैक हो जाता है, तो फिर बच्चों के कान में दर्द शुरू हो जाता है। एक तो हो गया कि कान दर्द बच्चों में वैक्स के कारण। दूसरा ये होता है कि पूछा जाता है कि अगर कान में दर्द है तो उसका कारण क्या है। तो बहुत सारे बच्चों में ऐसा देखा गया है कि उनमें सर्दी रहती है। मतलब पेरेंट्स बताते हैं कि हाँ, 2-3 दिन से इसको बुखार था, नाक जाम था, गले में खराश था, खांसी था, और उसके बाद 2 दिन के बाद इसके कान में दर्द की समस्या शुरू हो गई। तो ये बच्चों में सर्दी खांसी के बाद जो कान दर्द की समस्या है वो एक बहुत ही आम समस्या है। इसका कारण ये है कि एक ट्यूब होता है जो कान के बीच वाले हिस्से को नाक के पीछे के हिस्से से जोड़ता है, जिसे यूस्टेचियन ट्यूब कहते हैं। तो बच्चों में ये जो ट्यूब होती है वो बहुत हॉरिजॉन्टल होती है। जैसे कि अगर एडल्ट्स में देखा जाए तो वो वर्टिकल रहता है। तो कभी भी नाक से इन्फेक्शन बैकफ्लो होके कान में जाने की समस्या एडल्ट्स में बहुत कम होती है, बट बच्चों की ये जो ट्यूब होती है वो थोड़ी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहती है। तो जहाँ बच्चों में नाक जाम की समस्या हुई या नाक बहने की समस्या हुई या खांसी सर्दी हुआ, तो तुरंत इन्फेक्शन कान में चला जाता है। इवन कि कुछ बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं, तो वो लोग जब फीड कराती हैं तो बहुत बार बच्चों में के कान में दूध चला जाता है, वो भी बिकॉज ऑफ द बैक फ्लो। तो ये बहुत ही आम समस्या है। तो वैसे केस में क्या किया जाता है, सबसे पहले बच्चों के कोल्ड कफ को ट्रीट करना चाहिए। अगर नाक जाम है तो उन्हें स्टीम दीजिए, नाक में ड्रॉप दीजिए, कुछ एंटीबायोटिक्स, कफ सिरप्स, एंटीहिस्टामिनिक्स, और उनके कोल्ड कफ को पहले ट्रीट किया जाता है। इसमें देखिए, मैं ये बताना चाहती हूँ, बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं कि कान में ड्रॉप दीजिए, कान में ड्रॉप नहीं। ऐसे केस में जब आपको कोल्ड कफ हुआ है और उसके बाद अगर आपके कान में दर्द हुआ है तो कारण आपका कोल्ड कफ है, तो मुझे पहले उसको ट्रीट करना है, नाक को खोलना है, क्योंकि हमारे कान का जो वेंटिलेशन होता है वो नाक के थ्रू ही होता है। तो अगर आप नाक में ड्रॉप डालोगे, अगर स्टीम लेंगे और अगर नाक पूरी तरह से खुल जाएगा तो खुद ब खुद ईयर का वेंटिलेशन स्टार्ट हो जाएगा और सारे सिक्रीशंस खुद ही ड्रेन आउट होकर नाक से निकल जाते हैं। तो वो जो नाक की समस्या है और उसके कारण जो हमारी कान की समस्या स्टार्ट हो रही थी, तो अगर आप नाक को ट्रीट कर दोगे, खांसी सर्दी ठीक कर दोगे, तो ये कान की समस्या खुद ही ठीक हो जाती है। तो वैसे केस में आपको कान की ड्रॉप डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। कान का ड्रॉप तब यूज़ किया जाता है जब आपके कान से पानी आ रहा है, क्योंकि ऐसा भी देखा जाता है कि जब कोल्ड कफ की समस्या होती है और कान में दर्द होता है, उसके बाद कान के अंदर के हिस्से में जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कभी कभी बच्चों में और एडल्ट्स में कान का चदरा फट जाता है, और उसके बाद वो सिक्रीशन पर्दा फटने के बाद कान से बाहर आने लगता है। ऐसी बहुत ही आम समस्या मैंने बहुत बच्चों को भी दिखा है, इवन कि मैंने एडल्ट्स में भी ये समस्या देखा है। खासकर कुछ पेशेंट्स जो एयर ट्रैवल करते हैं और बोलते हैं कि मैडम कान में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, बंद जैसा लगा, उसके बाद कान से पानी आने लगा और फिर हमारा दर्द ख़त्म हो गया। इसका मतलब है कि ये जो प्रेशर अंदर जनरेट हुआ और वो पर्दा फट के वो सिक्रीशंस ड्रेन आउट हो गया और फिर कान का जो दर्द का समस्या था वो ख़त्म हो गया। तो वैसे सिचुएशंस में हम लोग ईयर ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब करते हैं। अदरवाइज आप अगर कोल्ड कफ को ट्रीट करोगे, प्रॉपर स्टीम लोगे, तो ये कान दर्द की समस्या खुद ही ख़त्म हो जाती है। तो इसके अलावा भी अगर देखा जाता है कि अगर कान में, जैसा कि आपने वैक्स का जिक्र किया था, तो वो वैक्स को हटाने के लिए लोग ईयरबड्स का भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से भी ये समस्याएं हो सकती हैं? नहीं, वैक्स को हटाने के लिए आप कभी भी ईयरबड्स, मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्लीज़ ईयरबड्स मत इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आप ये देखो, आप बड्स कैसे इस्तेमाल करते हैं, आप बड्स को ऐसे ऐसे डालते हैं, तो मतलब निकालने के बजाय आप उसको और अंदर डाल रहे हो,
और दूसरी बात कि ब्लाइंडली आप ईयरबड्स यूज़ करते हो, आप तो कोई लाइट नहीं यूज़ करते कि देख रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको पता नहीं है कि आप ईयरबड्स को किस लेवल तक लेके जा रहे हो और आपके कान का चदरा किधर है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहाँ पे है। तो बहुत सारे पेशेंट्स, मैं ये भी बताना चाह रही हूँ कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे अपना ईयर ड्रम को फाड़ के आते हैं कि मैडम कान में खुजली हुई थी और मैंने कुछ ईयरबड्स यूज़ किया, उसके बाद कान से पानी आने लगा, ब्लड आने लगा, और जब हम लोग कान देखते हैं तो पता चलता है कि उनके कान का चदरा फटा हुआ है। तो मैं बार बार हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ कि प्लीज़ ईयरबड्स मत यूज़ कीजिए, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसा बोलते हैं कि कान में वैक्स है, बट एक्चुअली कान में वैक्स नहीं रहता है। ये जो मैंने बोला ना कि कभी कभी कोल्ड कफ के कारण भी कान में ऐसे ब्लॉक सेंसेशन की फीलिंग आती है, जिसमें जो कॉज उसका वैक्स नहीं है, वैसे केस में अगर आप स्टीम लोगे या कुछ वालसलवा मैन्योर करोगे तो वो ब्लॉक सेंसेशन चली जाती है और वैक्स को निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारे जो स्किन की जो लेयर है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में माइग्रेट करती है। तो अगर वैक्स बनता भी है तो वो वैक्स खुद ब खुद बाहर निकल आता है। बहुत ही रेयर सिचुएशन है, जैसे कि अगर कोई बोनी हम्प है या कैनाल नैरो है या नहीं तो कान में हेयर्स बहुत ज़्यादा है, तो वो वैक्स ट्रैप हो जाते हैं और उनको फिर निकालने की ज़रूरत नहीं उनको वैसे केस में उनको निकालने की ज़रूरत पड़ती है, बट हमेशा ही कान को साफ कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, जो आपने हमारे साथ जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो आप डॉक्टर रश्मि प्रसाद को सुन रहे थे, जिन्होंने हमारे साथ जानकारी साझा की है कि अगर बच्चों के कान में दर्द की समस्या जो बढ़ रही है वो किस कारण से बढ़ रही है और फिर इसका इलाज क्या है, कैसे इन्हें ट्रीट किया जाता है। तो इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।